देखिए, आज हम लोग जानते हैं नापी के बारे में कि नक्शा को कैसे चेक किया जाता है कि नक्शा सही है या गलत है किसी भी प्लॉट को नापी करने के लिए। तो नक्शा को जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक गुनिया इंस्ट्रूमेंट आता है नापी करने के लिए। वो गुनिया से ही कोई भी नक्शा को नाप कर हम लोग देखते हैं लोग कि कौन सा लाइन कितना दूरी पे है। जैसे कि ये एक गुनिया हो गया, ठीक है। तो ये गुनिया जो है इसमें ये लाइनिंग बनाया गया होता है। जो ये एक बड़ा लाइन है और उसके बाद फिर एक बड़ा लाइन, फिर उसके बड़ा एक लाइन, और ये दोनों बड़ा लाइन के बीच में क्या होता है कि चार छोटा छोटा लाइन होता है जिसमें 20-20 का दूरी होता है। 20 कड़ी 20 कड़ी 20 कड़ी, और ऐसे पांचवा पर जाता है तो 100 कड़ी, और 100 कड़ी को मिलाकर एक जरीब बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसी का अपोजिट जो होता है इधर इधर 10-10 का हो जाता है, ठीक है। तो 10 उसके बाद से ये हो जाएगा 20 30 40 50, फिर 60 70 80 90 100। तो ये 10 का हो जाता है एक साइड, और एक साइड 20 का हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस गुनिया के मदद से देखेंगे कि हमारा ये जो नक्शा है जिससे हम लोग प्लॉट का नापी करने वाले हैं वो सही नक्शा है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम लोग का गुनिया से जानने के लिए ये है कि कोई भी अगर हम लोग का नक्शा मिलता है तो उसमें ऊपर जो होता है वो प्लस का साइन बना हुआ रहता है, उसमें डॉटेड होता है, और एक जो प्लस का जो साइन बना रहता है उसका दूरी होता है 10 जरीब। तो हम लोग जब ये गुनिया से उसको नापेंगे, अगर वो 10 जरीब आ जाता है दूरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का दूरी अगर 10 जरीब कंप्लीट आ जाता है यानी वो नक्शा सही है। अब उसको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों नापेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो ही वो परफेक्ट है। अगर मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टली आ जाता है कि 10 जरीब आ जा रहा है, लेकिन वर्टिकली जब नाप रहे हैं तो उसमें 5 कड़ी 10 कड़ी का डिफर आ रहा है, तो फिर वो नक्शा सही नहीं होता है नापी करने के लिए। तो हम लोग नाप के इस नक्शा को चेक करते हैं कि ये नक्शा हम लोग का सही है या नहीं है। नापी करने के लिए उसको देखते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लोग फिक्स करते हैं। लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसको जब हम लोग फिक्स करेंगे तो ये 10 जरीब कंप्लीट बता रहा है, यानी जो हॉरिजॉन्टली जो लेंथ है इसका नक्शा का वो सही है। और वर्टिकली हम लोग देखते हैं, अगर वर्टिकली भी अगर सही होता है तो हम लोग का नक्शा सही है। तो वर्टिकली भी इसको नापते हैं लोग, यहां से हम लोग तो ये भी 10 जरीब बता रहा है, यानी हम लोग का ये नक्शा जो है वो सही है, और इससे हम लोग किसी भी प्लॉट को नापी कर सकते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग का बहुत सारा चीज दिया होता है, सिंबल दिया रहता है जिसको हम लोग जानते हैं कि मतलब ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल होता है। तो जो सिंबल है और उसके बगल में उसका नाम भी लिखा हुआ है कि ये क्या क्या चीज का सिंबल है, और उससे हम लोग इस नक्शा पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज का सिंबल है और उसको क्या इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। ऊपर आ जाता है कि जिला का नाम लिखा होता है, उसके बाद से वो मशहूर नाम जिस मौजा का ये नक्शा होता है वहां पे वो नाम रहता है। उसके बाद से उस मौजा का थाना नंबर होता है। यहाँ पे हर एक हल्का होता है, हल्का का हर एक मौजा होता है, और हर एक मौजा का अलग अलग नंबर होता है जिसको हम लोग थाना नंबर बोलते हैं। उसके बाद से आ जाता है राजस्व थाना शिकारपुर। अब उसके बाद क्या होता है, हर एक एरिया को डिवाइड करके रखा गया है कि उसको पहचानने में आसानी हो। जैसे कि क्या होता है कि एक के नाम से बहुत सारे गांव होता है, तो अब उसमें हम लोग को ये चीज कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा गांव का है, मौजा का है। तो इसलिए हम लोग उसको डिवाइड करके राजस्व थाना के नाम से उसको डिवाइड करके हम लोग रखे हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे रेवेन्यू सर्वे नाम, वो नंबर कि कब का ये सर्वे हुआ था और कब का ये नक्शा उसका भी दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सन, ये कौन कब का नक्शा है, 1913 और 14 में जो सर्वे हुआ था उस टाइम का ये नक्शा है। उसके बाद से एक और सर्वे हुआ था 74-75 में, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको मतलब हटा दिया गया। अभी भी हम लोग कोई भी नापी करते हैं लोग तो 1913 और 14 में जो सर्वे हुआ था उसी का नक्शा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो वर्तमान में भी एक सर्वे हो रहा है जो पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, उसको देखेंगे। लेकिन वर्तमान में जब भी हम लोग नापी करते हैं तो ये 13 और 14 वाला नक्शा इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये 13 और 14 वाला नक्शा अगर आप लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप जब प्लॉट पे जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि वो मैच नहीं करेगा।
जो लाइन दिया रहता है, मेड़ जो दिया रहता है वो मैच नहीं करेगा और फिर आप लोग उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि फिर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना बहुत अनिवार्य है कि कब का नक्शा है और उसका ये लेंथ नापना और ये चेक करना नक्शा कि हम लोग का नक्शा सही है या गलत है, इसको देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।